आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का पूरी जिंदगी का मुकम्मल जुमला। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आज ये वीडियो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह वीडियो उन लोगों की खुशगवार जिंदगी के बारे में है जिनकी आप और हम उम्मत हैं और कल कयामत के मैदान में खुश होंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह वीडियो कौन देख रहा है, कोई मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो या बच्चा, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी है कि यह वीडियो देखेंगे। मुझे यकीन है कि आप यह वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंसान की फितरत में गलती और तौबा की अहमियत जाहिर करता है। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अपनी गलती के बाद फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ हो। एक इस्लामी अंदाज में आदम और हव्वा की कहानी। इस्लामी रवायत में आदम और हव्वा का किस्सा कुरान मजीद में बुनियादी तौर पर सूरह बकरा और सूरह अल-अराफ में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक मखलूक बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे, गुंदेजी करते हैं, तस्बीह, हम्द और पाकीज़ा बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी रूह से जिंदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवाय हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम तुम बता दो इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैंने कहा था कि मैं आसमान और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वह सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस तुझे क्या हुआ, तू सजदे करने वालों के साथ शरीक न हुआ। शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसानों को सजदा करूँ, जिसे तूने खन खन हुए सड़े हुए गार की मिट्टी से बनाया है, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक का मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी असर नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमत के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उससे सुकून पा सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ता ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कसम तक खा ली कि वह उनका खैर ख्वाह है, बस मरदूद ने धोखा देकर
सतर की चीजें खुल गई और वह दरख्त के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और यह ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आप हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और फिर वहीं पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खा के उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबी की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयत को झुठला जाएंगे वह दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे, वहीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 सालों तक जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने के बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपने गुमराही का इल्जाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा कर ली और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वह अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो यह था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब खुदा के फैसले पर मुनहसर हैं। अगर हम तौबा करते हैं, खुदा की तरफ से रुजू करते हैं तो वह हमें माफ कर सकता है और हमें जन्नत में वापस ले जा सकता है। हजरत हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से निकाला गया क्योंकि दोनों ने मिलकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। शैतान जो अल्लाह का दुश्मन था, अपनी फरेबकारी से उन दोनों को बहका दिया। शैतान को इंसान का खुला दुश्मन करार दिया गया है और हमेशा इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर आमद करने की कोशिश करता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखने के लिए शुक्रिया।